जो शंकर भगवान की पूजा हम दिन रात दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं? देखो, गुरुजी ने तो हमको, हमारे गुरु भाइयों ने एक बार प्रश्न रखा गुरुजी से, गुरुजी हमारे पास समय ही नहीं है तो हम कैसे भगवान का जप करें। आपने जो, हमारे पास समय नहीं है, हम तो किसानी करते हैं, खेती करते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, भाई आप लैट्रिन करते जाते हो, उस समय क्या करते हो, उस समय करो। तो भगवान का नाम इतना पवित्र होता है, हर समय लिया जा सकता है। जी हाँ। अच्छा प्रभु, हमारा जो शंकर भगवान की जटाओं से ये मानसिक पूजा की बात है जी। लेकिन जो भौतिक पूजा, बाह्य पूजा, क्रियाक्रम पूजा है, उसको आप शुद्धता रखनी चाहिए, शुद्धता के हिसाब से ही उसको करना चाहिए। उसमें भी जितनी आपकी बाह्य पूजा में भी आपको भक्ति तभी आगे बढ़ेंगे आप। जी। अच्छा, जो शंकर जी की जटाओं से गंगा माँ का बहन हुआ है, तो उस गंगा जल में ऐसी क्या बात है कि और सभी जल में मतलब कीड़े लग जाते हैं, हो जाता है? तो हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो उस जल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? उसका हमें आप कारण बताएं। ये गंगा माता ऊपर पहाड़ों से, गंगोत्री धाम से निकली है जी। वहाँ पे इतनी जड़ी बूटियां हैं, वहां से निकली हुई इनमें जड़ी बूटियां इतनी मिल जाती हैं कि उसमें एक कीड़ा या दुर्गंध नाम की चीज नहीं आ सकती जी। एक तो कारण ये है भौतिकता का। दूसरी, माँ गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई है, उनमें इतनी शुद्धता, वो आई ही इसीलिए है, इसीलिए उनको भगीरथ जी लाए ही थे। जी। अच्छा प्रभु, एक चीज हमारे दिमाग में अभी आई है कि जो अपन लोग तिलक लगाते हैं, तो तिलक का महत्व क्या है? अपन लोग एक तो गोल लगाते हैं, जी। तिलक भी कई प्रकार के होते हैं, हर भगवान का एक अलग तिलक होता है, तो तिलक का महत्व क्या है? देखो, वो तिलक दोस्तों अपने अपने संप्रदाय का एक संकेत है। जी। अपने अपने संप्रदाय का संकेत एक संकेत है। जी। जैसे आपका भी कुछ संकेत है। जी। क्या संकेत है आपका? क्या? जो नाम होता है वो संकेत होता है जी। किसी का। जी। जिसे आपसे भाई वही तो जो नाम, वही तो है आपका संकेत, वही को आपके बारे में बता सकता है। जी है नहीं जी। है नहीं? तो बिना संकेत के कोई आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए भगवान की बाह्य पूजा करनी पड़ती है, भगवान को मानता, उसी के लिए संकेत की जरूरत है। जी। कितना भी आत्मिक पूजा में हो या आंतरिक पूजा में है, लेकिन उसको संकेत की आवश्यकता पड़ती है। जी। इसीलिए ये बाह्य पूजा या मूर्तियों को पूजा की जाती है। कोई वैसे बहुत लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हमने सुना है। यहाँ भी गुरुजी थे, उनके सामने एक मुनि जी आए हुए थे, तो उन्होंने, गुरुजी अपने कुछ साधना में बैठे हुए थे, हम इसी बेंच पे बैठे थे, तो मुनि जी कहने लगे, भाई ये यहाँ शंकर जी के ऊपर आप लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो तो क्या शंकर जी को मिल जाता है? वो तो व्यर्थ में चला जाता है। जी। उन्होंने एक चौपाई कही, कण कण में प्रभु का निवास है। जी। कण कण में भगवान का निवास है, जो भगवान का निवास कण कण में है। तो हमने उस समय उनसे कहा, मुनि जी जब आप कह रहे हैं, आपकी मुख्य द्वारा बात है कि भगवान का कण कण में निवास है, तो ये शिवलिंग कण कण से बना हुआ है, तो इसमें भगवान का निवास नहीं है क्या? जी। भाई आप ही कह रहे हैं भगवान का निवास कण कण में है, जी। तो इसमें भगवान का निवास नहीं है क्या? तो उनको जवाब नहीं आया और चुपचाप चले गए। गुरुजी साथ में उठे, हमने बताया गुरुजी मुनि जी आए थे, ऐसा आपने कह दिया। बोले वो हमसे आए थे बहस करने जी। और आपने ही उनको जवाब दे दिया, इसीलिए वो चले गए, रुके नहीं। जी। अच्छा महाराज जी, जो रुद्राक्ष अपन लोग पहनते हैं, तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी। सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 1 मुखी होना।
एक मुखी। आजकल एक वैसे मुखी, हर रुद्राक्ष का अपना महत्व है। एक मुखी का अलग महत्व है, दो मुखी का अलग महत्व एक है। मुखी का क्या महत्व है? है समझे समझे। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना जाता है। वो अब मिलता है, उसकी पहचान क्या है? एक उसमें मुखी। पहचान होती एक मुखी में एक ही धारा होती है। जी हाँ, दो मुख में दो होती हैं, तीन मुख में तीन होती हैं, चार मुख में चार होती हैं। जी। अच्छा महाराज जी, आप इस आश्रम से कहीं और भी भ्रमण पे जाते हैं? भ्रमण पे देखो, हम यहाँ पे आए थे 30 सितंबर 1987 को। जी फिर धीरे धीरे यहाँ आना जाना हमारा लगा रहा। जी 21 अगस्त 1992 को जी हमको गुरुजी से दीक्षा मिली थी। जी हम आए 30 सितंबर 1987 में पहली बार यहाँ पे, लेकिन दीक्षा मिली थी 91 में। जी। तो अच्छा, हम आपको आते अपने थे तो कहते थे गुरुजी यहाँ क्या रखा है, जी दिल्ली चले जाओ, बाल योगेश्वर महाराज हैं, शाहजहांपुर चला जाओ, रामचंद्र मिशन है, अन्य ने ऐसे कहते थे। लेकिन हमारी इच्छा नहीं, पता नहीं उन्होंने कैसे पकड़ लिया। तो दीक्षा 92 में हमको यहाँ मिली। तब से, वैसे भी 97 से हम लगातार यहाँ कहीं किसी न किसी माध्यम से आते रहे। जी। अच्छा, जो आपने दीक्षा ली है, तो ये आपसे गुरुजी ने कही थी या आपको अपने अंदर से स्वेच्छा आपने करा है? देखो, हम जब आए थे तो हमको ये आभास हुआ कि हमको मार्गदर्शक मिल गए। अब हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा। अच्छा, गुरु मिल गए। और एक बात और होती है, शिष्य जो है वो गुरु को नहीं खोज पाता। शिष्य है वो गुरु को नहीं खोज पाता, गुरु ही शिष्य को खोजता है, चाहे किसी माध्यम से खोजे, चाहे हाँ, तो जैसे। हमें कितना मतलब भ्रमण करना पड़ेगा कि हमें सच्चे गुरु मिल जाएं? तो इसकी देखो, भी कोई समय सीमा होती है? आपके जैसे पूर्व कर्मों के होंगे, उसी हिसाब से आपको गुरु जहाँ पे होगा आपको खोज लेगा, पकड़ लेगा। लोग कहते हैं कि गुरु को शिष्य ढूंढता है, हमारी समझ में बात नहीं आई। गुरु ही शिष्य को पकड़ता है, ले जाए कहाँ कहाँ। गुरु जी एक बार बता रहे थे हमको, जब गुरु जी पहले रायबरेली में, एक रायबरेली से 10 किलोमीटर गांव है गढ़ी, उस गढ़ी में गुरु जी एक शरीर में थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, स्वामी अखंडानंद महाराज को जी कहा, भाई उसको ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है। जी तो उसको इन तीनों लोग खोजने गए, उस घर पे पहुंचे, अलग जगह जाके भिक्षा की। जी वो लोग निकले, कास्ट परिवार था, निकले, बोले आओ महाराज जी। गए, बोले भोजन की हमको आस्था, बोले भोजन मिलेगा, बैठो। बैठे, भोजन तैयार हुआ। भोजन के लिए जब तीनों लोग गए तो माँ के आंसू निकल आए। माता ने भोजन बनाया था, उनके आंसू आए। बोले माता जी आंसू कैसे आ गए आपकी आंख में? तो उन्होंने बताया हमारा एक ही लड़का था और उसका शरीर हो गया पूरा आज ही। तो उनके साथ में स्वामी अखंडानंद महाराज थे। तो उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी विवेकानंद से कहा, भाई ऐसा है, अब इसका हम आप अन्न ग्रहण करेंगे, इसलिए एक ही संतान थी, इसके शरीर में हम प्रवेश करेंगे और आप लोग हमारा शरीर लेके जाएंगे। अच्छा तो उनके शरीर में जो गुरु जी थे, योगी राधा प्रसाद परमहंस जी उनका शरीर वही रायबरेली का था। जी उनके शरीर में प्रवेश हुए और उनके शरीर को वो ले जाके बद्री वन में रख दिए जाएंगे। जी। गुरुजी, आपने नर्मदा की परिक्रमा करी है? हमने परिक्रमा, नर्मदा हम नहीं गए ना, हमने परिक्रमा की। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदा परिक्रमा की बहुत ज्यादा विशेषता है। भाई हम उसके बारे में हम गए नहीं है, तो हम उसके बारे में उसकी हमको जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा जी। महाराज सीताराम महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है।
हाँ, इसलिए इसमें ये अच्छा गुरु गुरु जी जी हैं ये इसको। ये गुरु जी के गुरु जी ये देखो स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता शारदा। जी। और ये गुरु जी के गुरु जी हाँ, ये योगीराज प्रसाद परमहंस। ये है गुरु जी के गुरु जी। ये गुरु जी की स्मृति है। अब भी वही कर रहे हैं, हाँ अब भी वही कर रहे हैं, अच्छा उन्हीं का ही है सब। जी, उन्हीं ने सब बनाया है हाँ, उन्होंने गुरु जी ने। बनाया, अब भी वही बना रहे हैं, जी जी, बना वही रहे हैं। उन्हीं की कृपा है यहाँ जी। तो यहाँ भंडारा चलता रहता होगा, भंडारा ना। भंडारा यहाँ देखो साल में 2 मेले लगते हैं जी। एक रामनवमी के समय जी जो इस साल पड़ रहा 15 अप्रैल से 19 अप्रैल जी 15 अप्रैल को शुरुआत होगी और 19 अप्रैल को पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा। जी और एक पड़ता है भादों की अनंत चतुर्दशी जी और कुंवार की तीज को जी पूर्णाहुति होती है। 5 दिन का उसमें होता है, 2 दिन भादों के, 3 दिन कुंवार के। जी वो लगभग सितंबर में पड़ता है। जी जी। 2